बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या कर रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आज हमने सादा, मंफी और सवालिया तीनों जुमले कर लिए। ठीक, अगर मुझे दिखाइएगा अपना पेज, ये भी अपने पेज को हम ऐसे कर लेते हैं, टिल्ट करें और अपने पेज को कर लिया। अब क्या करें, इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दें। आपको पता है तीन हिस्सों में कैसे डिवाइड करना है? एक सादा, मंफी और सवालिया। ठीक है, सिंपल या अफर्मेटिव, ठीक, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाए। सपोज ये मेरा पेपर है, ये पेज मेरा पेज है। अब इस पेज को मैं क्या करूँगा, इसका हेडर लगाऊंगा और उसके तीन हिस्से कर दूँगा। लेकिन मैं तो तीन हिस्से करने लगा हूँ। सपोज मेरा पहला हिस्सा यहाँ तक आया, ठीक है, दूसरा मेरा आ गया जी यहाँ तक। ये मेरे हो गए तीन हिस्से। एक पेज के मैंने कर लिए तीन हिस्से। अब मैं इसके हेडर लगा देता हूँ तो मुझे पता हो कि मैंने इसमें कौन सा जुमला करना है। ये एक आ गया सादा, ये मंफी और ये सवालिया जुमले। ठीक है बच्चा, इसमें तो मसला। अच्छा, इसमें अब मैं लिखने लगा हूँ फार्मूला सादा का। अगर मैं यहाँ से लिखूँ ये मेरा सादा फार्मूला, मंफी और सवालिया, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये था सादा। बड़ा नजर आ रहा है जी। आगे देखिए क्या हमारी दूसरा है मेरे पास मंफी फार्मूला। सब्जेक्ट के बाद डेट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब आया सवालिया। क्योंकि आपने पहले बेटा सारे कर लिए हुए हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ। ठीक है, जो साथी मेरे घर बैठे हुए हैं वो भी अगर हमारे इस टेंस को देखेंगे ना, तो इस टेंस का हमारा ये मेरा 7वां 8वां लेक्चर आज हो जाना है। ठीक, तो इसलिए आपको लगेगा कि मैं तेज चल रहा हूँ। तो तेज इसलिए चल रहा हूँ कि मैंने पहले हमने काम डिटेल में करवा दिया हुआ है। यानी सवालिया फार्मूला आपको हमने कल करवा दिया था। डेट आपने शुरू में लिख लिया, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, आखिर में ये दो ही सवालिया निशान। ठीक हो गया, ये मेरा पेज था, इसको मैंने डिजाइन कर लिया। ठीक, अब चलेगी। अब एक जुमला मैं लिखूंगा, आगे दो आपने उसका मंफी भी बनाना है, उर्दू में भी उसका अंग्रेजी में भी। इंटरोगेटिव यानी सवालिया भी बनाना है और उसका अंग्रेजी भी करनी है। सादा जुमला कर लेते हैं। ठीक, सादा जुमला, सादा क्या है जी? आम का जुमला। मैं से शुरू कर लेते हैं। मैं आपको मैंने आपको पढ़ाया। मैंने आपको पढ़ाया। बेटा नजर आ रहा है कि पढ़ा करूं? और मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन कैसे पढ़ा करें? मैं को पढ़ा करता हूं। मैंने आपको पढ़ाया, मकसद से आपको नजर आना चाहिए। ठीक, हाँ जी। अब जरा बोलिएगा मैंने आपको पढ़ाया का मंफी क्या होगी उर्दू में? उर्दू में है सारा बच्चों जी। आपने कुछ मेहमान क्या होगा उर्दू में? क्या होगा? मैंने आपको पढ़ाया का? हाँ जी बेटा, आप बताओ जी। ठीक हो गया बेटा, शाबाश। रंगान देखो, मैंने आपको नहीं पढ़ाया। हाँ जी, तो सवालिया कौन बनाएगा? सारे इकट्ठे बोलो, सवालिया क्या होगा? देखो इकट्ठे बोलो, सलमान भाई इकट्ठे बोले हो। थैंक यू बेटा। क्या मैंने आपको पढ़ाया जी। ये तीन उर्दू के लिखे अभी, है ना? अब इनके फार्मूले के मुताबिक ऊपर फार्मूला लिखा होगा, आप इनके जुमले बनाएंगे ना। बनाएंगे जुमला पहला क्या होगा? मैंने आपको पढ़ाया, सब्जेक्ट है जी। मैंने कौन सब्जेक्ट क्या? मैंने आई टॉट यू। आई टॉट यू, ये नजर आ रहा है बेटा? आई टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया। आगे आगे बेटा, मैंने आपको नहीं पढ़ाया, तो क्या आएगा इसका?
सुलेमान? डिड शुरू में आएगा बेटा, ठीक है शाबाश। डिड आई टीच यू, बेटा इसके ब्रेन लगा सकते हो बेटा? तो आ गया, मैं के बाद आ गया बेटा, मैंने आपको पढ़ाया, मैं के बाद आ गया हम। जी, हमने राना रिजॉर्ट की सैर की, ले लीजिए हमने, लिखे हमने राना रिजॉर्ट की सैर की। जी हाँ, यहाँ से सैर की का मतलब है हमने विजिट किया, ठीक है, हमने सैर किया यानी हमने विजिट किया। हम विजिटेड, हमने सैर की, हम घूमे। वी विजिटेड, चूंकि बेटा प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का पहला वर्ड लेटर बड़ा आता है ना। वी विजिटेड राना रिजॉर्ट, RESORT, ये मुकाम है, जगह है, ठीक। वी विजिटेड राना रिजॉर्ट। आगे जी, हमने राना रिजॉर्ट की सैर नहीं की। बोलेगी हमने सारे दूसरा बोलो क्या? हमने राना रिजॉर्ट की सैर नहीं की। जी कहते हो कि बेटा करनी है, बड़ा फिर दिया हुआ है। हमने राना रिजॉर्ट की सैर नहीं की। तो क्या आएगा? वी। अब क्या आएगा बेटा? बोल रहे वी के बाद क्या आएगा? शाबाश, वी डिड नॉट। हाँ जी, पहली फॉर्म बेटा विजिट होता सुना। वी डिड नॉट विजिट, हमने सैर नहीं की राना रिजॉर्ट, RAN राना रिजॉर्ट, ठीक। आगे जी, क्या हमने राना रिजॉर्ट की सैर की? जी क्या हमने बेटा पैंपी साथ जी, क्या हमने फौजियों अपनी गंद कर्सी तैयार करके लाया करो। क्या हमने राना रिजॉर्ट की सैर की? सवाल निशान जी, तो क्या आएगा? सुलेमान बोलो बेटा। डिड वी विजिट राना रिजॉर्ट? डिड वी विजिट राना रिजॉर्ट? इसमें कोई मसला? हाँ जी, एक और चले, आई और वी हो गया यानी मैं और हम हो गया। आगे देखते हैं, आपने मेरा वक्त जाया किया। जी शाबाश, आपने मेरा वक्त जाया किया। तो क्या मेरी करें, इसकी बुद्धि करें बेटा। आपने मेरा वक्त जाया नहीं किया, मेरा वक्त जाया नहीं किया। और आएगा क्या आपने मेरा वक्त जाया किया, वो बाद में लिखते हैं बेटा, ऐसे जाएगा। आपने मेरा वक्त जाया किया, यू। आगे शाबाश, ये ना वेस्ट मटेरियल वही वाला। यू वेस्टेड, आपने जाया किया माय टाइम। शाबाश बेटा, सारा जिंदाबाद। माय, यू वेस्टेड माय टाइम यानी यू वेस्टेड माय टाइम, ठीक होगा बेटा। आगे नहीं, हाँ जी, चलो, आपने मेरा वक्त जाया नहीं किया, क्या होगा? जी बेटा, शाबाश शाबाश, जिंदाबाद, बिल्कुल ठीक है। जी तरह जिंदाबाद बेटा, जीते रहो। यू डिड नॉट वेस्ट माय टाइम यानी खत्म हो गई बेटा। यू डिड नॉट वेस्ट माय टाइम। आगे चले, क्या आपने
मेरा वक्त ज़ाया किया? हानी मेरा शेर। हानी बोलो, अंग्रेजी बोलो बेटा इसकी। देखें, क्या आपने मेरा वक्त ज़ाया किया बेटा सुलेमान? समझ आएगी? हानी रमजान बेटा तो देखो, डिड क्या था? डिड यू वेस्ट हानी माय टाइम? डिड यू वेस्ट माय टाइम? ये सवाल निशान आ गया, ये ऊपर भी सवाल निशान आ गया। ठीक हो गया? डिड यू वेस्ट माय टाइम? इसमें कोई मसला जी बेटा? इसको जब ब्रेक लगा सकते हो बेटा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अब अगला पार्ट शुरू कर रहा हूँ मैं, ठीक है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के तीनों जुमले हम कर रहे हैं, सादा, मनफी और सवालिया, ठीक है ना जी? डिज़ाइन शुरू करते हैं। सादा मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मैं और आप तक हो गया था, अब आ गया वो जी। वो लड़की है, उसने मेरे लिए अंडा उबाला। उसने मेरे लिए अंडा उबाला, ठीक? अंडा अलग से होता है कि ये होता है? उसने मेरे लिए अंडा उबाला, तो क्या होगा बेटा? देखिए जरा, शी वो उसका दून है, शी बॉइल्ड एग या एन एग, शी बॉइल्ड एन एग फॉर मी। उसने मेरे लिए एक अंडा उबाला। हाँ जी, उसने मेरे लिए अंडा नहीं उबाला, क्या होगा? उस खातून ने, उसने मेरे लिए अंडा नहीं उबाला, तो क्या होगा? She did not boil an egg for me. She did not boil an egg for me. ठीक है साथियों? उसने मेरे लिए अंडा नहीं उबाला। She did not boil, उसने नहीं उबाला। An egg एक अंडा, for me मेरे लिए। अच्छा अगला जुमला खुद करें जरा, क्या उसने मेरे लिए अंडा उबाला? करें खुद ही जरा मेरा बच्चा, शाबाश। सुलेमान हो जाएगा बेटा? हो जाएगा ये वाला? हाँ जी। क्या उसने? जी, क्या उसने मेरे लिए अंडा उबाला? क्या उसने मेरे लिए अंडा उबाला? तो क्या आएगा? डिड। जी शाबाश, डिड शी बॉयल एन एग फॉर, आखिर में सवालिया निशान। डिड शी बॉयल एन एग फॉर मी? क्या उसने मेरे लिए अंडा उबाला? इसमें कोई मसला? हानि हो गया बेटा? अब्दुल्ला हो गया ना? आगे जी। अब वो लड़का आ गया है, वो कल रात दुबई गया। वो कल रात दुबई गया। अच्छा ये अजीब जुमला आ गया आप लोगों के लिए बेटा। हमने गया के लिए ना गो वेंट कौन ही रखा हुआ है ना? अब एक नया लफ्ज सीखे, एक नया लफ्ज देखिए। वो कल रात दुबई गया। He left for
दुबई yesterday night. He left for का मतलब क्या बेटा, रवाना होना, जाना। ठीक है, ही लेफ्ट फॉर दुबई यस्टरडे नाइट, वो कल रात दुबई गया, या ही वेंट टू दुबई। आपकी लेवल पे तो ये भी ठीक है, मतलब सारे लेवल पे ठीक है। ही लेफ्ट फॉर दुबई, या ही, मैं लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे, ही वेंट टू दुबई, दोनों ठीक है। इसमें को बचना, अब इसका अंग्रेजी करोगे खुद ही, मनफी बनाओगे ना। वो कल रात दुबई नहीं गया जी, वो कल रात दुबई नहीं गया। He did not go to, he did not go to Dubai yesterday night। ठीक, अभी गो की जगह पे हमने कहा ही डिड नॉट लीव फॉर, भी आ सकता है, ही डिड नॉट लीव फॉर दुबई। आगे चले बेटा, क्या वो कल रात दुबई गया? आप ये खुद ही बनाना चाहिए आपको, मैं छोड़ रहा हूँ, ये आपको खुद बनाना है। क्या वो कल रात दुबई गया? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसा तरीका मिले कि जिससे आप कोई घर बैठ के कम से कम 50-100 जुमले जो है ना वो अटेम्प्ट कर सको, हल कर सको। ठीक, अब ये मैं एक तरीका सोच रहा हूँ कैसे हो, क्योंकि इसमें प्रिंट लेना फिर वो लंबा काम है, तो आप लोग इतने तो एफर्ट नहीं करते हो कि लिख ही लिया इसको, हल इसका हमने निकालना है इंशाल्लाह। क्या वो कल रात दुबई गया? इसको आपको खुद करना है, मैंने नहीं करवाना यार, हम ओके ये बेटा। आगे चले, वो गया। अब उसके बाद आ गया वो दे वाला, उन्होंने मेरी शादी में शिरकत की। उन्होंने मेरी शादी में शिरकत की। अच्छा, शिरकत की से मुराद यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने मेरी शादी की तकरीब को अटेंड किया, शमूलियत की। ठीक है, शिरकत करना यानी शामिल होना, शमूलियत अटेंड करना। उन्होंने मेरी शादी में शिरकत की, दे वो अटेंडेड my marriage. They attended my marriage ceremony. अब ये मैरिज इस तरह बदल गया है, मैरिया में ये है कि ये मुझे कंफ्यूज में। They attended my marriage ceremony। आगे नहीं, उन्होंने मेरी शादी में शिरकत नहीं की। उन्होंने, सुलेमान भाई, मेरी शादी में शिरकत अब्दुल्ला, ठीक है बेटा, उन्होंने मेरी शादी में शिरकत नहीं की। दे क्या होगा अब्दुल्ला बेटा? दे did not, शाबाश अब्दुल्ला, attend
शाबाश, माय मैरिज सेरेमनी, खाली मैरिज भी आ सकता है, बहुत बुरी आदत हो गई है। मार्कर लिखेगा, क्या उन्होंने मेरी शादी में शमूलियत की, शिरकत की, तो क्या होगा ये? अच्छा, ये मैंने छोड़ा वाला कर दूं, ये आपने लिख दिया, तो बताओ क्या लिखा है? मैंने छोड़ा तो आपने भी छोड़ दिया, बोले क्या लिखा है? Did he शाबाश, did he go to Dubai? मेरे लिए पिछला जुमला मैंने लिखवा दिया, सारा ने बोला है yesterday night। शाबाश सारा, ये ठीक था, आपका जुमला लिखी रहो, ये ना एक ही याद नजर नहीं आ जाता, कहीं नजर आ रहा हो। Did he go to Dubai yesterday night? अब मैं एक ही यूज कर लेता हूँ, क्या आगे जी, क्या उन्होंने मेरी शादी में शिरकत की? करें जी मेरे इसकी, क्या उन्होंने, खुद ही करें कोशिश की, क्या उन्होंने मेरी शादी में शिरकत की? इसको हम ऐसे कर लेते हैं अदर भाई, हम इसको अलग अलग पार्ट्स में भी अपलोड कर देंगे और इकट्ठा भी कर देंगे, ठीक है? दोनों वीडियोस को जोड़ भी सकते हैं हम लोग। हाँ जी, डिड दे अटेंड, नजर नहीं आना, तुम्हें ब्लैक से लिख लो बेटा। डिड, जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं, तो देखो खुद ही कर लोगे ना ये। डिड दे अटेंड माय मैरिज सेरेमनी? Did they attend my marriage ceremony? ठीक है बेटा, तो ये देखिए, ये ना हमारे तकरीबन हो गए 9 से पहले 1 2 3 9 यहाँ हो गए, यानी 18 जुमले हमने कर लिए, ठीक? तो देखो, ये एक बड़ी सादा सी टेक्निक है बच्चों, स्पेशली जो आप लोग घर बैठे हो, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक जुमले को पकड़ें, उसी का सादा बनाएं, उसी का मंफी बनाएं और उसी का सवालिया भी बनाएं, ठीक? फिर उसके 5 6 8 10 4 जुमले बना के देखें, उसको किसी भाई को, किसी बहन को, किसी बड़े को, मामू चाचू को, अब जो घर बैठे चेक करवा लो ना, वो माइंड समझ लगी ना? तो ये बड़ा आसान सा काम है अगर आप कोशिश करोगे। देखो इसमें ना, अब मैं लंबी बात क्या करूं, इसमें ना एफर्ट नहीं, सिर्फ एफर्ट लगनी है, पैसा कोई लगना है इसका, ठीक है जी? जज़ाकल्लाह।